तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है किक स्टार्ट मोटिवेशन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 90% जो लोग हैं उनके दुखों का कारण क्या है। उससे पहले मैं आपको एक गोल्डन रूल बता देना चाहता हूं कि लोग इसलिए दुखी नहीं हैं कि उनके पास में दुख है। लोग तो इसलिए दुखी हैं क्योंकि जिससे वो लोग तुलना करते हैं अपनी, वो लोग उनसे आगे निकल चुके हैं। तो आप लोग भी जो है, अगर बाई चांस किसी से तुलना करते हैं अपनी, तो प्लीज़ अपनी तुलना करना बंद कर दे। इसके बाद आप देखेंगे तो ये जो दुख के अंधेरे में आप लोग इधर उधर घूम रहे हैं, उससे आप लोग छुटकारा पा जाएंगे और रोशनी में चले जाएंगे, सुख की रोशनी में। तो फ्रेंड्स, वो अपना तुलना दूसरे से करना छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसको अगर आप लोग जो है वो अपनी लाइफ में अच्छी तरह से समझकर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप लोग जो है वो सुखी का आनंद ले पाएंगे, ना कि दुख का। तो आइए चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो काम करते कम है परंतु उसके बारे में सोचते और दूसरों को बोलते ज़्यादा है, बताते ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि जो बच्चे 16 से लेकर 24 साल के बीच में जो होते हैं, उनका मन तो बहुत चीज़ों में करता है करने के लिए। उनका दिमाग कभी इस डायरेक्शन में जाता है, कभी इस डायरेक्शन में जाता है, कभी सीधे डायरेक्शन में जाता है। वो बोलते तो बहुत कुछ है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होना चाहिए, मैं बहुत ही पैसे का मालिक बनना चाहता हूँ, लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। परंतु वो बस बोलते हैं और सोचते हैं, इमेजिन करते रहते हैं, परंतु उसके लिए कभी भी काम नहीं करते, जिसके कारण जो भी वो लोग सोचते हैं वो कभी उनके काम में पूरा ही नहीं हो पाता है। तो आप लोग जो है अगर ऐसा करते हैं तो प्लीज़ इसको रोक दीजिए और इसके बाद सोचना और ज़्यादा बोलना बंद करके आप लोग जो है वो काम करना शुरू करिए, क्योंकि काम जो है वही आपका परिणाम के पास में लेकर जाएगा, ना कि बोलना और सोचना। बोलना सोचना अच्छा है, इससे आपको मोटिवेशन मिलती है, परंतु एक हद तक। अगर इस हद से अगर आप क्रॉस करते हैं अपने आप को तो आप लोग जो है वो आलस में चले जाएंगे और इसके बाद लोग जो है वो आपका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप लोग जो है वो अपना सारा भेद जो भी आप करने वाले हो लोगों को गा दिए हैं। और लोग जब आपके बारे में अगर आप नहीं कर पाएंगे उसको तो बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे। तो आप लोग अपना जो भी सोच रहे हैं काम करने की, उसको सभी को बताएं नहीं और अपने काम पर ज़्यादा फोकस करें, ना कि सोचने और बोलने पर। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग जो है वो अपना कंपेयर जो है वो दूसरे व्यक्ति के साथ में करते हैं। अगर स्टूडेंट है तो वो दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करता है। अगर आप कोई प्रोफेशनल लाइफ में है तो आप लोग जो है वो अपने नेबर के साथ में कंपेयर करते हैं। तो आप लोग अपना कंपेयर करना दूसरे के साथ में छोड़ दीजिए, क्योंकि तुलना करने से मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताई है बहुत सारी। अगर आप मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे तो मेरी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने अपलोड की है, उसमें बहुत बार मैंने बताया कि तुलना करने से आप लोग के हाथ में बस दो ही रिजल्ट जो आते हैं। फर्स्ट होता है आप उससे बेहतर होते हैं और सेकेंड होता है आप उससे बदतर होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप जिस व्यक्ति से तुलना कर रहे हैं उससे बेहतर होते हैं तो आप में अभिमान आ जाएगा, आप घमंड करना शुरू कर देंगे। और अगर आप उससे बदतर होते हैं तो आप में अपने लिए हीन भावना आ जाएगी, आप अपने ऊपर कभी भी भरोसा नहीं कर पाएंगे, विश्वास के साथ में आप जो है किसी भी व्यक्ति के सामने नहीं जा पाएंगे। तो अपना जो कंपेयर है उसको करना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति है वो अपने काम के अकॉर्डिंग अपना फल पा रहा है और आप लोग जो है वो अपने काम के अकॉर्डिंग अपना फल पा रहे हैं। तो अपने काम पर ज़्यादा फोकस करिए, ना कि दूसरे से तुलना करने पर। इसके साथ में क्या होगा कि आप लोग जो है वो अगर अच्छी तरह से अपने काम पर फोकस करेंगे तो हो सकता है कि जिस व्यक्ति से आप तुलना कर रहे हो और वो आपसे बेहतर हो, वो भी आपसे बदतर चला जाए, क्योंकि आपने अपने काम के ऊपर फोकस किया। तो अपना काम जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ना कि इधर उधर की चीज़ों पर फोकस करें और तुलना करने में अपने समय को वेस्ट करें, क्योंकि समय आपकी बहुत ही बहुमूल्य एक चीज़ है, वस्तु है। तो प्लीज़ आप लोग जो है वो दूसरे से तुलना करना बंद करिए। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग जो है वो, अगर मेरी वीडियो को अडोलसेंट एज के बच्चे देख रहे हैं जो कि 16 से ऊपर जा चुके हैं और 18 या 20 के बीच में ही है, तो उनका सपना ये होता है कि मैं 1 साल बस मेहनत करूंगा और इसके बाद मैं मार्क जकरबर्ग बन जाऊंगा, मैं बिल गेट्स बन जाऊंगा, जिन्होंने अपना 90s to 20 में ही इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि उन्होंने उसके लिए अपना बहुत पहले से ही समय दिया था। उनको पता था कि मैं इस समय में स्टार्ट करूंगा तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा। उसके पहले उनका प्लानिंग 5-10 साल पहले से ही चल रहा था, उनको कोडिंग बहुत पहले से ही आती थी। इसी प्रकार से आप लोग जो है अगर
अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप बड़ी कंपनी अपनी शुरू करना चाहते हैं या दुनिया में अपना नाम खड़ा करना चाह रहे हैं या खूब पैसे कमाना चाह रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको उसके लिए काम पहले करना पड़ेगा, परिणाम बाद में आएगा। क्योंकि अगर आप बस सोचते रहे और इसके बाद ऐसा करेंगे कि जो गोल आप अचीव ही नहीं कर पाएंगे, तो कुछ समय के बाद में जो है आपको वो काम करने का मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको अचीव ही नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले छोटे छोटे गोल जो है उसको डिसाइड करें और उसको पाने की कोशिश करें। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़े, ना कि सीधा फर्स्ट सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी के पैंडल पर। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, नहीं तो आपका जो काम करने का मोटिवेशन है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और आप लोग जो है वो अपने गोल को कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग जो है वो जब दूसरे पर मुसीबत आती है तो उसकी गलती बताने लगते हैं कि यार इसकी गलती है, इसने कर दिया, अगर ये नहीं ऐसा करता तो इसके साथ में ऐसा घटना नहीं होता। मतलब जो भी बात है वो सारा जो है वो नेगेटिव पॉइंट जो है उस बंदे के ऊपर ही मारते हैं। परंतु अगर आपके साथ में ऐसी कोई घटना हो जाती है तो आपके अलावा सारा समाज जो है वो दोषी हो जाता है, यहाँ तक कि भगवान भी जो है वो भी दोषी हो जाते हैं। आप भगवान को कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा था। आप समाज को कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि यार इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, अगर ये मेरे साथ में ऐसा नहीं करता तो मेरे साथ में ये कार्य कभी होता ही नहीं और मैं इस मुसीबत में फंसता नहीं। तो फ्रेंड्स, जो भी सिचुएशन हो, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद पर लेनी है, ना कि दूसरे के ऊपर ब्लेम डालना है। क्योंकि जो व्यक्ति ब्लेम डालता है वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा, वो कुछ भी नहीं पा पाएगा। तो अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। अगर आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेंगे तो आप लोग जो है वो इधर उधर भटकते ही रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट ट्रिक है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आपके सामने व्यक्ति आता है, भले वो छोटा हो आपसे या बड़ा हो, उन सभी की रिस्पेक्ट करें, उन सभी की बात को भी सुने। ऐसा नहीं है कि बस आप लोग अपने को बस लगाए जाए और उनकी बातों को कभी ध्यान से सुने ही नहीं। क्योंकि ज्ञान अगर हमको किसी से भी मिल रहा है तो हमको ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो हम जहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञान में कभी भेदभाव नहीं होता कि अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति से ज्ञान ले रहे हैं तो उसमें कुछ अंतर हो जाएगा और किसी बुरे व्यक्ति से ज्ञान ले रहे हैं तो उसमें कुछ अंतर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको जो है वो हंस की तरह चलना है। जिस प्रकार से जो हंस होता है वो पानी और दूध दोनों में से दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार से आप लोग जो है वो नेगेटिव पीपल के साथ में भी अगर रह रहे हैं और पॉजिटिव पीपल के साथ में भी अगर रह रहे हैं तो आपको उन सभी का पॉजिटिव पॉइंट जो है उसको बस निकाल लेना है और अपने अंदर उसको ग्रहण कर लेना है, ना कि नेगेटिव पॉइंट। और आप लोग जो है उन सभी को भी वैल्यू देना है, ना कि बस अपनी बातों पर ही अड़े रहना है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा होशियार हूँ। दूसरे की बातों को भी सुनना है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग जो है वो अपनी लाइफ की जिम्मेदारियों को लेने से भागते हैं। आप लोग जो है वो अपनी लाइफ की जिम्मेदारियां लेना ही नहीं चाहते। आप अपने ऊपर कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। जैसे देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में आजकल तो ऐसे हो चुका है कि पहले के ज़माने में बच्चे 15-16 साल की उम्र में ही अपने आप पर डिपेंडेंट हो जाते थे और कमाना शुरू कर देते थे और अपने माता पिता से पैसे नहीं लेते थे। परंतु आजकल के जो बच्चे जो 24, 25, 26 साल के भी हो चुके हैं वो भी अपने अभी माता पिता पर डिपेंडेंट हैं और माता पिता के पैसे से ही पढ़ाई कर रहे हैं और इधर उधर की मौज मस्ती कर रहे हैं। तो आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाना है, ना कि आपके माता पिता के ऊपर, ताकि आपके माता पिता को जो है वो भी आप पर गर्व करें कि मेरा बेटा जो है वो मेरे से एक पैसे भी नहीं लेता, वो अपना खर्चा खुद अपने पैसे से निकालता है। तो आपको ऐसा करना है, ना कि बस माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट होकर उनके पैसे को खाना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, और मेरी वीडियोज़ को उन लोगों के साथ में शेयर जरूर करिएगा जो कि अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।